अभी सरकार का क्या मंशा है, क्या नहीं, कितनी पवित्रता है उनके भाव में, ये तो दिखाई पड़ रहा है। अभी तक तो कोई पवित्रता दिखाई नहीं पड़ी है, किसान के प्रति हमदर्दी दिखाई नहीं पड़ी है। 250-150 रुपया में किसान को आलू बेचना पड़ रहा है और 650 रुपए का बैनर लगाया। इस बैनर में मोड़े की बिछाएं, एक बैनर इनका खोल के कोई और उठा के ले गया, इसी पे हम ही लोग लोट लगाएं। क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं। किसान व्यापारी, आपका जो कर्मचारी वो भी कोई अनुपस्थित है। हरियाणा में किसानों को सपोर्ट करने। नमस्कार किसान भाइयों, आज है 30 अप्रैल 2026 और दिन है गुरुवार। किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, उत्तर प्रदेश के कई किसानों ने आलू की खराब होती स्थिति, ज़्यादा भंडारण, अधिक उत्पादन, इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से आलू का भाव मंडियों में नहीं मिल पा रहा था, इसको देखते हुए एक आलू किसान बचाओ यात्रा निकाली थी, जो कि फर्रुखाबाद से चल करके लखनऊ गई थी। और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया से बातचीत करने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश से आलू खरीद के लिए जो प्रस्ताव भेजा था वो पास हुआ, किसानों की जीत हुई थी। इसको कई न्यूज़पेपरों ने बड़ा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया कि किसानों की हुई जीत और ये और वो और ये। आज हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे कि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया 20 लाख मैट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश से खरीदा जाएगा। खरीदने के लिए 38 केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा, इस तरह से जिला प्रदेश के उद्यान निदेशक ने बातचीत बताया। उस संदर्भ में 2 खरीद केंद्र जो है फर्रुखाबाद में खुलने थे, उसके मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं। तो केंद्र पर क्या आलू की खरीद प्रारंभ हुई। अब इस समय जबकि जो गड्ढों में आलू इकट्ठा था किसानों के, या बगीचों में आलू इकट्ठा था, वो समाप्ति की ओर है और वो आलू की बिक्री 200-300 से लेकर के 600-650 रुपए क्विंटल तक की अलग अलग जगह अलग अलग क्वालिटी के भाव 681 में आज हॉलैंड बिका है, देखे गए थे। अब जबकि सरकार ने 650 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल के रेट निर्धारित किए थे, तो इस रेट में कौन सा आलू किसान बेचेगा। जाहिर सी बात है, जो आलू 200, 300, 400, 500 या लगभग 600, 650 बिक रहा था, वही आलू किसान बेचेगा इन केंद्रों पर जाकर के। हॉलैंड को कोल्ड से निकाल करके तो इन केंद्रों पर बेचेगा नहीं, चिप्सोना को कोल्ड से निकाल के तो बेचेगा नहीं, क्योंकि चिप्सोना के आज भी जो रेट है कानपुर मंडी में 1150-1100 रुपए कोल्ड के आलू के हैं क्विंटल के। तो ये जो सरकार की योजना है, इसका लाभ आखिर मिलेगा कैसे। अगर लाभ मिल सकता था तो अब तक खरीद केंद्र खोले जाने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। किसान भाइयों, फर्रुखाबाद में मंडी में सरकारी आलू खरीद जो केंद्र की योजना थी, वो एक सफेद आलू की, कहते हैं सफेद हाथी साबित हुआ। किसानों के भरसक प्रयास के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार की सहमति 650 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद होनी थी। 28 अप्रैल को फर्रुखाबाद की मंडी समिति में सातरपुर मंडी में एक आलू खरीद केंद्र का उद्घाटन भी हुआ और यह विधिवत उद्घाटन जिला उद्यान निदेशक के द्वारा किया गया और विभिन्न अधिकारी भी थे। 20 लाख टन आलू खरीद का जो लक्ष्य है गवर्नमेंट का, उसके सापेक्ष यहां पर 2 केंद्र हैं फर्रुखाबाद के अंदर। लखनऊ में भी केंद्रों का उद्घाटन हुआ, परंतु अभी तक किसी भी केंद्र पर 1 किलो आलू भी खरीदा नहीं गया है। इस केंद्र की क्या स्थिति, उसके लिए मैंने एक वीडियो इसके पीछे लगाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसमें भी किसानों का, किसान नेताओं का, व्यापारियों का, और जिन्होंने 20 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदवाने के लिए मेहनत की थी, आलू किसान बचाओ यात्रा निकाली थी, वो पीड़ित हैं, आहत हैं, क्या कहते हैं वो, उन सबका वीडियो भी इसमें लगा हुआ, वो भी आप देखेंगे। किसान भाइयों, यह निर्णय गत 18 अप्रैल को लिया गया था। उद्यान विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, यूपी एग्रो और हाफेड है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक सरकारी विपणन केंद्र, और पीसीएफ, इन संस्थाओं के माध्यम से आलू की खरीद होनी थी उत्तर प्रदेश से। लेकिन अभी भी जो वस्तु स्थिति है, ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट है, वो किसी भी केंद्र से कहीं पर भी अभी तक 1 किलो भी आलू की खरीद नहीं हुई। आज
30 अप्रैल यानी कि 18 अप्रैल से 30 अप्रैल 12 दिन निकल जाने के बावजूद भी सरकारी जो संस्थाएं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कोई जू नहीं रहेंगी। मेरा सरकार से भी निवेदन है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, किसानों के हितों पर जो कुठाराघात कर रहे हैं, इनकी वजह से किसान को लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब जबकि गड्ढे का आलू समाप्ति की ओर है, तब तो आप इस योजना को लाए, उसके बावजूद भी खरीद न करने के लिए या अन्य विभिन्न प्रकार के बहाने लगा करके खरीद को टाला जा रहा है। तो ये कौन सी आपकी योजना है? किसके लिए सरकार काम करना चाहती है? क्या केवल कागज पर ही ये योजनाएं सिमट कर रह जाएगी और अपना दम तोड़ देगी, या फिर कुछ किसान के लिए आप कर पाएंगे? ये भविष्य के गर्त में, और देखते हैं क्या आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान में प्रदेश में 2363 कोल्ड स्टोरेज है उत्तर प्रदेश में, और जिनकी भंडारण क्षमता 202.99 लाख मेट्रिक टन है, करीब 203 लाख मेट्रिक टन कह सकते हैं आप। इसके में 6.98 लाख हेक्टेयर में इस बार उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन किया गया था, जिसका 83.70% आलू का स्टोरेज किया गया है, और यह शीतगृह में जो भंडारण क्षमता का इतना प्रतिशत है, जो लगभग 170.18 लाख मैट्रिक टन होता है। इतना आलू का भंडारण किया गया, ये सरकारी आंकड़े हैं। जबकि पिछले साल की बात करें तो 158.40 लाख मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के सापेक्ष 82.60% का भंडारण उत्तर प्रदेश में किया गया था, जो लगभग 145 लाख मैट्रिक टन के आसपास बताया गया था। तो किसान भाइयों, इस बार निश्चित रूप से 10 से 15 लाख मैट्रिक टन का भंडारण ज्यादा है, और इस भंडारण के सापेक्ष अगर हम बात करें बिक्री की, तो हमने देखा कि गत वर्ष जो बिक्री मई और जून में प्रारंभ हुई थी, इस वर्ष वह बिक्री मार्च से ही चल रही है। अब मार्च और जो डंप का आलू जून और जुलाई तक चल रहा था, वो अप्रैल में ही समाप्ति की ओर है। हालांकि सरकार की जो खरीद की योजना है वो तो धरातल पर या असली जामा पहनते नजर नहीं आ रही है, वो तो मात्र किसानों के लिए छलावा ही कहलाएगा, और अभी तक उसकी कोई भी खरीद नहीं हुई है। किसान भाइयों, इस खरीद के लिए यूपी में 38 क्रय केंद्र खोलने का प्रस्ताव, जिसमें फर्रुखाबाद और लखनऊ में केंद्र खोल दिए गए, लेकिन केंद्र खोलने के बावजूद भी एक भी आलू की खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। यह इस देश की विडंबना है। किसान भाइयों, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो संपूर्ण आंकड़े भी उत्तर प्रदेश के दे दूंगा कि पिछले 2-4-5 वर्ष में कितना भंडारण क्षमता थी, उसे सापेक्ष कितना भंडारण हुआ था, और उस साल क्या आलू की स्थिति रही थी। लेकिन इसको अभी अगर देने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे पहले मैं आज थोड़े से भावों की भी चर्चा कर लेता हूं। दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 103 गाड़ियों की आमद रही, जिसमें 26 गाड़ी बैलेंस थी। चिप्सोना की 32 गाड़ियां हैं, वही 350 से 400 के आसपास के रेट है। सूर्या की 12 गाड़ियां हैं। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 600 से 800 रुपए पैकेट, हल्का एवरेज क्वालिटी का आलू 400 से 500 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। आज सूर्या का गुल्ला भी आया, वो 350 से 400 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। डायमंड जो पंजाब से आता है, उसकी 9 गाड़ियां हैं, 350 से 400 रुपए पैकेट सुपर क्वालिटी का, और एवरेज क्वालिटी का 280 से 340 रुपए पैकेट के रेट से डायमंड की बिक्री हुई। स्टोर का 37 आलू और हाइब्रिड दोनों ही प्रकार का रहा। बेहतरीन क्वालिटी का 380 से 400 रुपए पैकेट में बिक्री हुआ। इसी तरह से किसान भाइयों, एलआर आलू के 18 गाड़ियां हैं। सुपर मोटे क्वालिटी का 400 से 450 और एवरेज क्वालिटी का 350 से 400 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं नया आलू जो हाड़ू का आ रहा है, वो 200 के आसपास 200 से 250 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बाराबंकी मंडी की, यहां पर किसान भाइयों आज आलू की बिक्री या आलू के जो खरीदार है वो नदारद दिखे। बिक्री सामान्य से बहुत कम थी। बिक्री तो कम थी ही, आलू भी बहुत ज्यादा आड़तियों ने नहीं मंगाया था, क्योंकि पिछले दिनों बेतहाशा पड़ी गर्मी के कारण यहां पर आलू की बिक्री थमी हुई है। आड़तियों का यह कहना है कि आने वाले एक हफ्ते के बाद पुनः बिक्री सुचारू हो जाएगी और अच्छी बिक्री होने की उम्मीद है। बात करें किसान भाई आज के यहाँ के रेटों की, तो वही रेटों में कोई अंतर नहीं था। सफेद हाइब्रिड आलू 500 से 550 और राजेंद्र वन 500 से 550 और चिप्सोना 750 से 800 रुपए क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ। फर्रुखाबाद की बात करें किसान भाइयों, तो लगातार जब से
आलू का जो सरकारी खरीद केंद्र की स्थापना हुई है तब से 2 दिनों में 28, 29, 30 आज गाड़ी की जो आमदनी है वो काफी बढ़ गई। गाड़ी की आमदनी किसानों के उम्मीद यानी कि हो सकता है कि सरकारी केंद्र पर भी आलू खरीदा जाए, इस वजह से बढ़ी होगी, या फिर गर्मी जो बेताशा पड़ी है उसमें जल्दी से जल्दी डंप खाली करने की होड़ मची है इसलिए बढ़ी होगी। 2 ही कारण हो सकते हैं। रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। सफेद सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 400 साढ़े 400 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 150 से लेकर के 350 रुपए क्विंटल भी देखा गया। वहीं हॉलैंड की बात करें तो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का हॉलैंड आलू 650 से 681 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। एवरेज क्वालिटी का 400 से 450 और 500 रुपए क्विंटल के रेट से देखा गया। बात करें किसान भाइयों कानपुर की, तो यहां पर 35 से 40 गाड़ियों की आमदनी रही, जिसमें कोल्ड स्टोरेज की भी 5 से 6 गाड़ियां देखी गई। वहीं सफेद आलू हाइब्रिड जो डंप का था वो 4 से 6 रुपए किलो, कोल्ड स्टोरेज का 7 से 8 रुपए किलो, 37 आलू भी 7 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। 37 का जो गुल्ला आगरा से पहुंचा वो 4 से 6 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। कोई 7 रुपए किलो भी बिक्री हुआ है सुपर क्वालिटी का। बात करें कंचन और सिंदूरी की, 4 से 6 रुपए किलो के रेट से कंचन सिंदूरी डंप का आलू, कोल्ड का आलू 8 रुपए किलो के आसपास की बिक्री देखी गई। लॉकर आलू भी यहां पहुंचा। लॉकर का गुल्ला 7 रुपए किलो बिका और लॉकर मोटी टपक का आलू 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वही बात करें किसानों चिप्सोना की, कोल्ड स्टोर का चिप्सोना वही 11 से 11.5 रुपए किलो के आसपास बिक्री देखी गई है और डंप का चिप्सोना 6.5 से 7.5 और 8 रुपए किलो तक बिका है। बात करें जयपुर मंडी की, यहां पर 60 से 65 गाड़ियों की आमदनी रही, जिसमें 12 गाड़ी बैलेंस थी और कोल्ड की गाड़ी किसान भाई 45 से 50 गाड़ियां कोल्ड की हैं। 37 सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का 7 से 9.5 रुपए किलो, डंप का 4 से 6 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू कोल्ड स्टोरेज का 302 आया 8 से 9 रुपए किलो और जो डंप का आ रहा है वो 3 से 6 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल पंजाब का 6 से 9 और यूपी का लाल आलू 9 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 8 गाड़ियों की आमदनी थी। आगरा का 37 आलू 8.5 से 9.5 रुपए किलो, 302 8 से 8.5 रुपए किलो और पंजाब का ज्योति 7 रुपए किलो के आसपास यहाँ पर बिक्री हुआ। बात करें किसान भाइयों मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में आज 15 गाड़ी कल की बैलेंस थी, जिसमें यूपी की 11, गुजरात की 3 और एमपी की 1 गाड़ी थी। आज सुबह 21 बड़ी और 6 छोटी 27 गाड़ियों में 12,871 पैकेट की आमदनी देखी गई, जबकि ये आमदनी 11 बजे तक 25 बड़ी गाड़ी और 6 छोटी मिलाकर के 31 गाड़ियों में 14,289 पैकेट की हो गई। रेटों की बात करें तो 37 आलू यूपी का कोल्ड स्टोरेज का 11 से 13 रुपए किलो, हल्की एवरेज क्वालिटी का 8 से 10 रुपए किलो, जाली में 8 से 10, एमपी का ज्योति 11 से 14, हल्की क्वालिटी का 8 से 10, एलआर वेपर पास 11 से 13 रुपए किलो, हल्का 8 से 10 रुपए किलो, राशन आलू भी 8 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें पूरा मंडी की, यहाँ 12 से 14 रुपए किलो के बढ़िया सुपर क्वालिटी के आलू के रेट देखे गए। वहीं हल्का आलू 9 से 11 रुपए किलो। चेन्नई मंडी में 12 से 14 15 रुपए किलो तक सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्का 10 से 11 रुपए किलो। मगरई में 14 से 16, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 और तिरछी में 16 से 17 रुपए किलो, हल्का 12 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 18,416 पैकेट की आज आमदनी रही। 13 से 15 रुपए किलो के सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू के रेट रहे। वहीं हल्का आलू एवरेज आलू 11 से 12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। मेटेपालम मंडी में 56 गाड़ियों की आज टोटल आमदनी रही। आमदनी काफी बढ़ गई है, 39 गाड़ी थी कल उसकी तुलना में। आगरा की 12 गाड़ियां थी, 6-7 गाड़ियां आगरा की पहुंच रही थी, आज 12 पहुंची, लेकिन रेट स्थिर रहे। 16.5 से 18 रुपए किलो के रेट देखे गए। और वहीं गुजरात की 4 गाड़ियां थी, 17 से 19 रुपए किलो के रेट से गुजरात का आलू बिक्री हुआ। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के भाव, आलू के समाचार और स्थिति परिस्थिति की चर्चा। वीडियो पसंद आए तो जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल में हो। खरीद शुरू हो जानी चाहिए। भाई क्यों नहीं खरीद हो पा रही है, क्या कारण है, इसका स्पष्ट होना चाहिए। कल मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि किसान फार्मर रजिस्ट्री यानी तरह तरह की अगर उसमें वो लगाएंगे तो खरीद के इनका मतलब क्या है, इससे तो सरकार की बदनामी होती है। भाई आज 3 दिन हो गए हैं। हमारे भैया अशोक जी के द्वारा महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराया गया था। उस अनुपालन में सरकार को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को उनके द्वारा जो इसकी वो जानकारी दी गई, तब सरकार के द्वारा यहाँ किसानों के अनुसार जो किसानों का कहना है कि सरकार अपनी उदासीनता दिखाते हुए केवल कागजी कार्रवाई करती है, धरातल पर कोई कार्य नहीं करती है। जो यहाँ विभिन्न किसानों ने अभी बताया कि जब खरीद 650 रुपये 9 पैसे की दर से होनी थी
28 तारीख से होनी थी, आज 30 तारीख हो गई है। किसी भी किसान का 1 किलो आलू अभी तक सरकार के द्वारा, सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा जिनको नामित किया गया है खरीदने के लिए, 1 किलो आलू की खरीद अभी तक नहीं की गई है, जिससे सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता पूरी तरह से जग जाहिर हो रही है। किसान बेचारा इतना बेबस है कि जिसका आलू 650 रुपये की दर से बिकना चाहिए, वो 200 रुपये 250 रुपये कुंटल बेचने को मजबूर हो रहा है, जिसका खुदाई से लेके वो भाड़ा तक निकलना मुश्किल हो रहा है। लागत तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए सरकार के उन नुमाइंदों से हमारी ये गुजारिश है कि अगर केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रहें तो इस तरह से डिंडोरा ना पीटें। अच्छी बात तो ये है, और अगर ऐसा है तो फिर इस कार्रवाई को सुचारू तरीके से चालू करवाने